नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो टाइटल देख के समझ गए होंगे आप लोग, ये RO ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने RO की प्रिपरेशन के लिए सेगमेंट वाइज एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, तो उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो हमारे आ चुके हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, और तीसरा चौथा है ये हिस्ट्री पे। ये चौथा वीडियो इस क्रम में है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज्योग्राफी यानी भारत एवं विश्व का भूगोल के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो एक महत्वपूर्ण सेक्शन ये भी है, इससे भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी सेगमेंट अनइम्पॉर्टेंट तो है ही नहीं, और 8 से 10 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। विगत वर्ष के प्रश्न पत्र आप उठा के देख सकते हैं घटना चक्र में। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल के लिए। देखिए साथियों, भारत एवं विश्व का भूगोल के लिए अगर मैं इस किसी स्टैंडर्ड बुक की बात करूं तो वो है ये। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ, महेश कुमार बर्नवाल की, जो कि कॉस्मॉस पब्लिकेशन की आती है। आई थिंक इससे बेटर बुक कोई हो नहीं सकती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने से पहले आप अपने बेस को मजबूत कर लें, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए। क्योंकि रूट अगर स्ट्रांग रहेगी तो पेड़ जो है वो भी स्ट्रांग रहेगा। तो डायरेक्ट अगर आप जाके बुक पे पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूँगी एनसीईआरटी के लिए क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी। पहले 6th पढ़िए, 7th पढ़िए, 8th पढ़िए, 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, 11th 12th, सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते जाइए। तो इसमें बात करें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्या है, तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो, और 11th और 12th मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपकी पूरी ज्योग्राफी का जो बेस है ना वो कवर हो जाता है। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा 11th और 12th। एक बार पहले बुक पढ़िए, पहले सिर्फ एक बार बुक पढ़िए, फिर अगर उसके ऊपर आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद दोबारा बुक पढ़िए, तब आपको कहीं जाकर कुछ समझ में आएगा। और फिर शॉर्ट नोट ले लीजिए, अपनी शॉर्ट नोट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है कि हाँ मुझे याद करना चाहिए, उसको लिख लीजिए। और बुक जब भी आप पढ़े तो आपको जो लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको उसमें हाईलाइट कर लिया करें। मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि 2 से 3 बार 11th और 12th की, खासकर 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है उसे 2 से 3 बार पढ़ें। क्योंकि अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से RO के लिए और सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने एक दिन 10 घंटे की प्रिपरेशन की, अगले दिन आपने स्किप कर दिया, चलो आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ऐसे नहीं, वो पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो गैपिंग हो जाती है ना वो आपकी पढ़ाई को ख़राब कर देती है। इसलिए अगर आप 7 से 8 घंटा भी डेली पढ़ रहे हैं, 7 से 8 घंटा मेरे ख्याल से आपको अभी से देना चाहिए, डेली देना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटा। कंटिन्यूटी किसी भी एग्जाम में बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3 चीज़ें, कंटिन्यूटी, फोकस और आपका रिवीजन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। बात होगी एनसीईआरटी की, 11th और 12th की एनसीईआरटी। जब इसको आप पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, देन इसके बाद आप ये महेश कुमार बर्नवाल की बुक पर जाइए। ठीक है, जो कि कॉस्मस पब्लिकेशन की आती है। बहुत बढ़िया से इस बुक में समझाया हुआ है। देखिए, जैसे मुझे जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, सेम इसी तरह आपको लगे आप पढ़ते रहते हैं, एक बार पढ़िए पहले बुक को, सिर्फ एक बार पढ़िए, फिर दोबारा जाइए उसको पढ़िए, उसके बाद उसे हाईलाइट करिए। और इसके साथ साथ आपको एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस, मैपिंग पे भी खासा ध्यान देना है। मैपिंग क्योंकि जो करंट से रिलेट करके पूछता है, तो मैपिंग भी आपको पता होनी चाहिए। तो अपने पास एक एटलस का, ऑक्सफोर्ड का एक एटलस लेकर चलिए। देखिए, अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में मैपिंग का भी एक खासा महत्व होता है। और इसके साथ साथ जब आपने पूरी तैयारी कर ली, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, घटना चक्र को लेना न भूलें। घटना चक्र कब पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या करना है। जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, कवर हो गया आपका,
उसके बाद आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक पर गए। जब सारे चैप्टर आपके खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप घटना चक्र पर जाइए, एक चैप्टर को पढ़िए, ठीक है, एक चैप्टर को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए क्योंकि उसमें अध्यायवार संकलन दिया होता है। फिर जाइए उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और स्वयं का भी आप आकलन कुछ हद तक कर लेंगे कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं और मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ साथियों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वीडियो देख लिया, टीचर पढ़ा दिए, बुक पढ़ लिया, बुक पूरी आप घोल के पी नहीं सकते हो। बुक में भी कुछ इंपॉर्टेंट, बुक में तो पूरा डेप्थ से समझा दिया, कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आप जानते हैं, कुछ आप नहीं जानते हैं। तो शॉर्ट नोट इसलिए प्रीफर किया जाता है कि शॉर्ट नोट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करते हैं ना तो उसमें आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है और रिवीजन में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए प्लीज़ अपनी नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट में जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, एनसीईआरटी महेश कुमार बर्णवाल की बुक पढ़ ली, आपने अपना नोट्स पढ़ा लिया, रिवीजन तो करते रहिए, रिवीजन बिल्कुल मत छोड़िए। और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगी ल्यूसेंट की जो बुक आती है उसमें जो पीछे मैप लिस्टिंग का सेक्शन दिया होता है ना, जैसे कि प्रमुख नगर, उनके नाम, जो भी आपने पीछे आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी के सेक्शन में जाकर, जो लिस्टिंग दी होती है ना, आरओ के लिए मैं बता रही हूँ, आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लिस्टिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और महेश कुमार बर्णवाल की बुक की बात करूँ तो अगर इस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो ये ना सिर्फ आरओ के लिए बल्कि आपको यूपी पीसीएस के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो जो साथी आरओ के साथ साथ यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाती है तो उसे भी परचेज कर लीजिए, स्पेशली 11th और 12th की एनसीईआरटी। उस पर वीडियोस देखिए, सामने बुक रख लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, बुक को देखते रहिए, फिर दोबारा देखिए और फिर उसको हाईलाइट करिए। तो क्या होता है ना, एक बार बुक पढ़ने में समझ में नहीं आएगी आपको, एक बार थोड़ा हाँ सुन रहे, लेक्चर सुन रहे, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग, इंसानी दिमाग है यार, घोल के कोई नहीं पी पाता है, बस सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक बार बुक देखिए, वीडियो देखिए, फिर दोबारा बुक पे जाइए, तो आपको चीज़ें आपने हाईलाइट कर रखी है तो आपको समझ में आएंगी। देन अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर घटना चक्र और ल्यूसेंट की लिस्टिंग देख लीजिएगा, बस काफ़ी है। और उसके बाद आप जाइए, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट टाइम में क्या करना है, मैंने पहले भी बोला था, टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और ऑनलाइन में भी ऑप्शन है, ऑफलाइन में भी ऑप्शन है। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ कि ऑफलाइन टेस्ट देना बुरा होता है, ऑफलाइन भी दीजिए, आप दे सकते हैं। एक कमरे को बंद कर लीजिए, टेस्ट शुरू होता है, कॉपी रख लीजिए, सामने टाइमर लगा दीजिए और सॉल्व करते रहिए। लेकिन आपको 3 घंटे तक, जितने घंटे का टेस्ट है, चाहे वो 3 घंटे का हो, 2 घंटे, 1 घंटे, आपको उठना नहीं है, मोबाइल से दूरी, आप ऐसा माहौल बनाए रहिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑफलाइन अगर आप चले जाते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए होता है कि आपको अपनी आंसर शीट कैसे फिल करनी है। कुछ साथी ऐसे गलती कर देते हैं जिनके क्वेश्चन भी सही होते हैं, सब कुछ सही होता है, उन्हें आता भी रहता है, लेकिन वो लास्ट टाइम जो कहते हैं ना एग्जाम हॉल में जो नर्वस हो जाते हैं काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो भरने में लोग गलती कर देते हैं क्योंकि क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं उस टाइम। आप खासतौर से लास्ट मोमेंट आता है ना, एग्जाम खत्म होने के, फिनिश होने के आधा घंटा और 15 मिनट पहले, ये जो होता है इसमें लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। तो ऑफलाइन जब आप टेस्ट सीरीज देने जाएंगे, ऑफलाइन टेस्ट देंगे, तो इससे क्या आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैन, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, स्वयं का आप आकलन भी कर लेंगे, फिर आपको लगता है कि जहाँ पे मैं वीक हूँ उस सेक्शन को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।